एक मूक जानवर एक बंद बॉक्स की तरह होता है। उसके अंदर छिपी भावना पीड़ा से लोग अनजान होते हैं। वह पीड़ा अति असहनीय होती है जो किसी मूक जानवर की पीठ पर बैठ के सफ़र करके किसी को सुनाई जाए। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाइड ट्रूथ पे। एक ऐसा ही सच जो आप जानना चाहते हैं लेके आया हूँ आपके सामने एक बार फिर से। तो कराते आपको रूबरू एक ऐसे सच से जो काफ़ी असहनीय और पीड़ादायक है। भारत अध्यात्म धर्म का देश है। यहाँ की संस्कृति परंपराएं अलग अलग है। यहाँ लोग तीर्थ स्थानों पर जाना बहुत पसंद करते हैं। इन तीर्थ स्थलों की अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं। हर साल दूर दूर से श्रद्धालु इन तीर्थ स्थानों पर आते हैं। ये तीर्थ स्थान इतने दुर्गम जटिल रास्तों से पहाड़ी इलाकों में बने हुए हैं। हर साल इन तीर्थ स्थलों पर आकर दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। उन्हें यहाँ आकर संतुष्टि और सुकून मिलता है। लेकिन इन तीर्थ स्थलों पर आने के लिए उन्हें कई लंबे जटिल रास्तों से होकर आना पड़ता है। ये तीर्थ स्थल पहाड़ी इलाकों पर दूर दराज क्षेत्रों में बसे हुए हैं। अगर बात करूं मैं भारत के इन तीर्थ स्थलों की तो वैष्णो देवी, कटरा, केदारनाथ उत्तराखंड, अमरनाथ, नीलकंठ ऋषिकेश, गंगोत्री उत्तराखंड। इन तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु कैसे पहुंचते हैं, कैसे जाते हैं। इन तीर्थ स्थलों पर पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे ही इन स्थानों पर पहुंचने के लिए ज़्यादातर श्रद्धालुगण घोड़े खच्चरों का सहारा लेते हैं। इन घोड़े खच्चरों का सहारा लेना यानी कि इन मूक बेजुबान जानवरों की दुर्दशा है। यदि आप ऐसे स्थानों पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो आप या तो पैदल यात्रा करें या फिर हेलीकॉप्टर या किसी अन्य विकल्प की सहायता। लोग इन यात्राओं को पूरा करने के लिए तय किए गए मालिकाना अदायगी के ऊपर ये यात्रा पूरी करते हैं। उन बेजुबान मूक जानवरों को उस पैसे की कीमत का क्या पता जो उनका मालिक उन तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं से लेता है। उन्हें तो बस सुकून चाहिए, उन्हें तो बस छुटकारा चाहिए उस थोड़ी सी घास, पानी और उनके ऊपर लदे उस असहनीय दर्द से। इन घोड़ों खच्चरों की दुर्दशा का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इनके मालिक इनके मुंह में स्पाइक, कुछ नुकीले कड़े डाल देते हैं जिनकी पीड़ा अति असहनीय होती है। जिस ट्रैक को, जिस रास्ते को तीर्थ स्थल की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं की, यात्रियों की, सैलानियों की सांसें फूल जाती है, उसी ट्रैक को ये बेजुबान खच्चर घोड़े जानवर हर रोज, यूं कहें कि रोज, कभी कभी तो दिन में 2 से 3 बार और साल के 6-6 महीने तक करते हैं। इस दर्द के साथ साथ उन्हें अपने मालिक की मार खाते हुए, लंगड़ाते हुए इन यात्राओं को पूरा करना पड़ता है। कभी कभी तो अपनी यात्रा के दौरान ये खच्चर घोड़े वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं और इनकी मौत हो जाती है। या तो इन्हें पहाड़ी से सीधा नीचे धकेल दिया जाता है, खाई में या नदी में गिरा दिया जाता है। किसी तीर्थ यात्रा के लिए इस प्रकार किसी मूक बेजुबान जानवर की दुर्दशा करना धर्म कहलाता है? क्या श्रद्धालुओं को इससे खुशी मिलती है? क्या उनकी इच्छा जो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं वो पूर्ण होती है? पीठ पे लदा श्रद्धालु मन में एक प्रार्थना लिए बैठा रहता है कि जल्दी से मुझे भगवान के दर्शन हो, और वही भगवान उस जानवर के लिए होता है और वो जानवर उस भगवान से प्रार्थना करता है कि जल्दी से जल्दी मेरी पीठ से ये वजन कम हो। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म सभी प्राणियों के लिए, फिर अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण करने के लिए इन बेजुबान मूक जानवरों की दुर्दशा क्यों, इन पे अत्याचार क्यों? कुछ लोग इनकी सवारी अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं। मेरी उन लोगों से प्रार्थना है, गुजारिश है, यदि इस प्रकार से कुछ लोग जो मजबूर नहीं हैं, जो चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, तो वो अपने ऐशो आराम के लिए इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार ना करें। या तो वो अपनी यात्रा पैदल पूरी करें या फिर किसी हेलीकॉप्टर या अन्य विकल्प की सहायता से अपनी यात्रा को पूर्ण करें। अभी फिलहाल ही 2 वीडियो वायरल हुए हैं, मैं उन्हीं वीडियो का जिक्र करूंगा। दोनों ही केदारनाथ के हैं। एक वीडियो के अंदर 2 लोग एक खच्चर घोड़े को पकड़ के उसको बीड़ी सिगरेट के माध्यम से नशीला पदार्थ पिला रहे हैं उसको, ताकि वो देर तक चल सके, ताकि उनकी यात्रा को और ज़्यादा देर तक चला सके, यानी कि और ज़्यादा पैसा कमा सके। और वहीं एक दूसरे वीडियो के अंदर एक घोड़ा एक खच्चर, दूसरे वीडियो के अंदर जो रास्ते में चलते चलते दम तोड़ देता है,
और वही लोग उसको उस पहाड़ी से नीचे खाई की ओर धकेल देते हैं और अपनी यात्रा में फिर से मगन हो जाते हैं। इस प्रकार का अत्याचार इन बेजुबान जानवरों पे क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार इन बेजुबान जानवरों की पीठ पे बैठकर तीर्थ यात्रा करना कोई बड़ा स्टेटस सिंबल नहीं है, जबकि ये आपकी सोच दर्शाता है कि उन मूक बेजुबान जानवरों के प्रति आपकी क्या सोच है। अगर सच में आपको तीर्थ यात्रा करनी है तो या तो आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से या पैदल या किसी अन्य विकल्प की सहायता से अपनी यात्रा पूर्ण करें। अपनी तीर्थ यात्रा के लिए इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करना बंद करें और इस प्रकार की अपनी तीर्थ यात्रा के लिए कोई और विकल्प ढूंढें। आपको तो साल में, 2 साल में, 4 साल में एक बार तीर्थ यात्रा करनी होती है, जबकि इन मूक बेजुबान जानवरों को तो साल में 6 महीने और महीने में हर रोज 1 से 2 बार यात्रा करनी होती है। तो प्रश्न क्या है यहाँ? सवाल ये है, प्रश्न ये है, क्या हम श्रद्धालु तीर्थयात्री इस यात्रा में जहां पुण्य कमाने जाते हैं कहीं ना कहीं पाप के हकदार हैं? उन बेजुबान जानवरों का, उस घोड़े का, उस खच्चर का मालिक जहां अपनी आय का जरिया ढूंढ रहा है, वहीं हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। वह अपने लालच के लिए और हम अपने धर्म के लिए। क्या ये धर्म है? ये सवाल आपसे है, क्या ये धर्म है? क्या ये सही है? बहुत सवाल उठते हैं। अभी पीछे मैंने जब यात्रा की वैष्णो देवी कटरा की, जब मैं वैष्णो देवी कटरा यात्रा कर रहा था तो इस प्रकार से खच्चर, घोड़े ऊपर लगभग 5,500 मीटर के आसपास की ऊंचाई पे जानवरों में नामात्र की थी। उनके आगे के, पीछे के, किसी की गर्दन के पास से छिले हुए हैं, मुंह में नुकीले नुकीले कड़े डाले हुए हैं ताकि वो रुके तो उनका मालिक उनको खींचे और उनकी सहायता से वो उनका इशारे समझे और आगे चलते जाए। कुछ एक तो ऐसे उस घोड़े खच्चर में वजन कम और उनके ऊपर बैठने वालों में ज्यादा होता है। यही सच है जो सबसे छिपा है। लाइट बंद हो गई थी पहला चाल। जैसे ही 4 धाम यात्रा शुरू होती है, इन बेजुबान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार शुरू हो जाता है। उन्हें बड़ी मात्रा में शराब, बीड़ी व अन्य नशीले पदार्थ पिलाकर यात्रा कराई जाती है ताकि ये जानवर देर तक ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। अभी हाल ही में 24 अप्रैल के आसपास केदारनाथ में यात्रा शुरू हुई और शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही वहाँ की खबर आई कि वहाँ पे लगभग 16 घोड़े खच्चर मृत पाए गए हैं और वहीं 123 पशु संचालकों को दंडित किया गया है। इन सभी को पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत दंडित किया गया है। हालांकि प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है कि श्रद्धालुओं को धाम तक ले जाने के लिए इन बेजुबान जानवरों पे अमानवीयता ना की जाए, इनके साथ क्रूरता से अत्याचार न किया जाए, इन जानवरों की दुर्दशा न। इन पशुओं की मौत की खबर सामने आने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई है। पशुपालन विभाग के मंत्री ने पशु संचालकों को हिदायत दी है कि इन पशुओं से, इन बेजुबान जानवरों से कम काम लिया जाए। गौरतलब की बात यह है कि ज़मीनी हकीकत कुछ हो रही है, वहाँ अब भी कुछ नहीं बदला है, जो जैसा है वैसा ही चल रहा है। ऐसे ही किसी और सच से आपका सामना करवाएगा हमारा YouTube चैनल हाइड ट्रूथ। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे आपको अगले एक और सच को लेकर, एक और विवादास्पद वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे हाइड ट्रूथ लेकर। मैं आपका प्रदीप।